हेलो स्टूडेंट, आज हम लाए हुए हैं आपके लिए कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। इस अध्याय में हम आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का संपूर्ण हल अध्याय 7 का लाए हुए हैं, जिसमें हम एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक्स अक्ष, वाई अक्ष का कटान बिंदु, मूल बिंदु, इन सभी अवधारणाओं को समझाते हुए आपके लिए हम लाए हुए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक्स अक्ष पर जब कोई बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक x0 और वाई अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक 0y। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं और दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जिसे हम दूरी का सूत्र कहते हैं, वो होता है AB बराबर अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं ये प्रश्नावली प्रारंभ हो गई है और इस प्रश्नावली में प्रश्न संख्या 1 को बहुत अच्छे तरीके से हल किया गया है, जिसमें दूरी का फॉर्मूला लगा करके दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकाली जा रही है। प्रश्न नंबर 2 और 3 भी बहुत अच्छे तरीके से हल किया गया है। प्रश्न नंबर 5 बहुत बड़ा है और इसको भी बहुत अच्छे से सॉल्व किया जा रहा है। आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7 जो है एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और 2,9 से समदूरस्थ है। इस प्रश्न को हल किया गया। अब पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 8 और 9 पर। 8 और 9 बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। इसमें दूरी का सूत्र लगाया गया है। दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि विद्यालय जाना अति आवश्यक है। आप विद्यालय में ही शिक्षकों से गणित विषय समझें। यदि आप स्कूल नहीं जा पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ से कुछ हद तक अपनी समस्या हल कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं PCM ऑफिस यूट्यूब चैनल। इस पर आपको गणित विषय, केमिस्ट्री, फिजिक्स से संबंधित भी सब सही तरीके से वीडियो देखने को मिल सकते हैं। अब आप पहुंच गए हैं आप धीरे धीरे 7.2 के प्रश्न संख्या 1, जिसमें हम सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। विभाजन सूत्र को लेकर के हम प्रश्न संख्या 3 पर आ गए हैं। यहाँ से प्रश्न संख्या 3 आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 4 और 5 आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 को यहाँ से लिखें और 7 और 8 भी यहाँ पर अच्छे तरीके से सॉल्व है। अब पहुँच जाते हैं प्रश्न संख्या 9 और 10 पर। प्रश्न संख्या 10 जैसे ही होता है यह अध्याय पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, यह अध्याय पूरा होता है। सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास है इस पाठ की समझ। इस पाठ में एक्स अक्ष जो कि क्षैतिज होती है, वाई अक्ष जो कि ऊर्ध्वाधर होती है, मूल बिंदु एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कटान बिंदु होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु यदि है तो उसे हम x0 निर्देशांक के द्वारा दर्शाते हैं। वाई अक्ष का बिंदु हम 0y से दर्शाते हैं। x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। इस प्रकार से यह पाठ पूरा होता है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।